सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी लिंक आपके पास एक ही फाइल में है। अगर आपने ये मास्टर पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2021 अगस्त अटेम्प्ट में पूछे गए रे ऑप्टिक्स के सारे सवाल। आगे बढ़ने से पहले आप ज़रूर से इन 2 रिविजन वीडियोज़ को देखिए। ये आपका रे ऑप्टिक्स के ऊपर है और यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। दोनों का लिंक इस पीडीएफ में भी है और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है और सवाल ये हमसे 26 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सवाल में हमसे कहता है अ कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड इन कार ए। ठीक है ना, व्हेन द कार बी इज 1.9 मीटर अवे फ्रॉम द कार ए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साफ साफ सवाल में कह रहा है कि कार बी जो है वो ओवरटेक करने वाला है कार ए को। तो कार बी का यानी कि ये आपको एक कार होगा जो पीछे होगा और उसका स्पीड जो है ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर कार ए। अब यहाँ पे कार ए को ड्रॉ ना करके कार ए पे लगी हुई मिरर को ड्रॉ कर लेते हैं और जो मिरर होगा वो आपको एक कॉन्वेक्स मिरर रहा होगा। तो ये हो गया आपको मिरर अटैच्ड ऑन योर कार ए, राइट। तो ये हो गया अपना कार ए और इसके पीछे जो है अपना कार बी है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक कार बना दिया है, ये अपना कार बी है। ठीक है, अच्छा अब ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट की तरह होगा। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। इस कार का इस मिरर में एक इमेज बनेगा। अब इस कार की कुछ वेलोसिटी है तो हमसे इसका इमेज का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर, राइट। और कब पूछा जा रहा है? व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज योर 1.9 मीटर्स। दिस इज़ योर 1.9 मीटर्स और या फिर आप इसको लिख सकते थे 190 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक एकदम चीज़ क्लियर है। अब आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, यहाँ पे आपका v इमेज डिस्टेंस होता है, u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द पोल। बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग v का फॉर्मूला यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो आपको दिखाई देगा कि v = uf/u-f। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे ला के डाल दें तो ये अपना इस तरीके से चेंज हो जाएगा, -f/u-f का होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है। फोकल लेंथ हमें कितना दे के रखा हुआ है? दैट इज़ योर 10 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट आपको मिरर के लेफ्ट साइड में है और ये 190 सेंटीमीटर है तो माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, -10 होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमें दिया हुआ है, यही आपको बेसिकली रिलेटिव स्पीड है यहाँ पे 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हमें क्वेश्चन में 40 दे रखा है, राइट। माइनस ये आपको हो जाएगा 10 / 200 यानी कि 1/20 और उसका भी स्क्वायर मतलब 1/400 मल्टीप्लाइड बाई 40। दिस इज़ योर मीटर्स पर सेकेंड। तो ये आपको आने वाला है -0.1 मीटर्स पर सेकेंड और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। सो दिस मेक्स योर ऑप्शन नंबर 4 एज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस एट 8 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर, राइट। खास बात यहाँ पे ये है कि आपका जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड किया। आपका जो फाइनल इमेज है आफ्टर 1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस देन रिफ्लेक्शन और उसके बाद जो भी हुआ होगा फाइनल इमेज आपको ऑब्जेक्ट पे ही बना। अगर when the convex mirror is removed a real and inverted image is formed at a position, the distance of the image from the object will be
डैश सेंटीमीटर और हमें उस ब्लैंक को फिलअप करना है। तो ये आपके सामने सिचुएशन है, हमने यहाँ पर डायग्राम को सेपरेटली बना के रखा हुआ है। आप इस सवाल को रे डायग्राम के थ्रू ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हुआ क्या होगा, यहाँ से आपको एक रे ऑफ लाइट निकली होगी और ये रे ऑफ लाइट आपको इस मिरर पे इंसिडेंट हुई, ठीक है। अब व्हाट इज़ द कंडीशन सो दैट आपको इमेज यहीं पे बने। ये तभी पॉसिबल है जब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, रे अपने पाथ को रिट्रेस कर ले तो आपको यहीं पे ही इमेज भी बनेगा। समझ में आ रहा है। और ये रिट्रेस कब करेगा, जब ये आपको नॉर्मली फॉल करेगा। कहने का मतलब है कि अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो ये जो रे है जिस लोकेशन पे, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती, वो पॉइंट इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए था, तभी तो ये 90 डिग्रीज होता। तो आपको पता चल गया कि अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता तो ये डिस्टेंस कितना था। दिस डिस्टेंस इज द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। अब ये मिरर जो है इसका हमें फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी आपको हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। नाउ योर आंसर इज ओवर हियर। अगर ये मिरर नहीं होता तो यहाँ पे आपको बनता इमेज। तो 30 + 8 + 12 इज द सेपरेशन बिटवीन योर इमेज एंड ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ मिरर। सो दैट इज योर 50 सेंटीमीटर। सो 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज d1 फ्रॉम सी। तो इसका डायग्राम भी यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है, हमने ये साइड में बना रखा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम जानते हैं कि इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगा वो आपको कहीं सी और एफ के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे कहीं आपका इमेज है। अब हमसे सवाल में कहता है दैट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज गिवन एज d1, राइट, एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज d2 फ्रॉम c, राइट। सो ये डिस्टेंस भी हमें दे रखा है, दिस इज योर d2, दिस इज योर d2। अब इस सवाल को क्या तो आप न्यूटन फॉर्मूला से करें या फिर आप इसे नॉर्मल तरीके से कर ले। न्यूटन फॉर्मूला क्या होता है, that is given by x into y is equal to f square, where x is object distance from f, y is image distance from the focus, ठीक है, is equal to f square। तो इस फॉर्मूले से हम इस सवाल को क्रैक कर सकते थे। फिर से सुन लीजिए, x क्या है, x आपको होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम f, फ्रॉम f। अब हमें ऑलरेडी ये वाली डिस्टेंस d1 दे रखी है, ये आपको x होगा, ये d1 हमें दे रखा है, d1 प्लस, और ये आपको एडिशनल ऐड करना होगा। ये लेंथ आपको f के बराबर ही होगा, समझ में आ रहा है, ये लेंथ आपको f के बराबर ही होगा, ठीक है सर। अच्छा, दूसरा क्या है y, y मैंने क्या बोला, y इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड f, इमेज एंड f, राइट। तो ये भी तो हम लिख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा दिस डिस्टेंस विच इज़ f माइनस d2, ठीक है। अब न्यूटन फॉर्मूले के हिसाब से एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर है, तो x की वैल्यू है d1 प्लस एफ, y की वैल्यू है f माइनस d2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। यहाँ पे आप चुपचाप ब्रैकेट को खोल दीजिए तो ये आपको हो जाएगा d1f माइनस d1 d2 प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ इंटू d2 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो आपका एफ स्क्वायर जो है वो तो ख़त्म हो गया, आप यहाँ से f कॉमन लोगे तो आपको आएगा d1 माइनस d2, और इस वाले माइनस d1 d2 को आप राइट साइड ले जाओगे तो यहाँ से आपको f की वैल्यू आ जानी है d1 d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। लेकिन हमसे r पूछा है तो r आपको होता है ट्वाइस ऑफ f, सो आपका जो सही जवाब है दैट इज़ योर 2d1 d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूलेस को यूज़ करें, आपको बहुत जल्दी ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको जेनरिक तरीका है, अगर आपको नहीं पता है इस फॉर्मूले के बारे में तो आप यहाँ पे लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, आप यहाँ पे लगाओगे मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर आपको लिखना पड़ेगा,
ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपको ये वाली डिस्टेंस लिखनी पड़ती तो वो भी लिख सकते थे ना, d1 प्लस r, ये आपको r होता ना, सो d1 प्लस r आपको हो जाता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका हो जाता d1 प्लस r, राइट। v क्या हो जाता आपका, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कैपिटल R है, ये d2 है, तो ये डिस्टेंस आपको हो जाता r माइनस d2, तो ये आपको हो जाता r माइनस d2, और f को आप लिखते r/2। ये तीनों को पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर फिर से आता। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर है। हमने यहाँ पे दोनों मेथड देख रखा है। अच्छा, ये सवाल देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट ओ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन द फिगर। तो ये आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर। ये आपके सामने एक प्लेनो कॉन्केव है, फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर, अगेन कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ 30। ऑब्जेक्ट का पहले वाले लेंस से दूरी 30 सेंटीमीटर है, इनके बीच का गैप 5 है और इनके बीच का गैप 10 है। ठीक, तो सबसे पहली बार जब इससे रिफ्रैक्शन हुआ होगा, राइट, ये आपको मेरा लेंस 1, लेंस 2 एंड लेंस 3, तो जब लेंस 1 से आपको रिफ्रैक्शन हुआ है तो इमेज कहाँ बनता, राइट। आप लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, थोड़ा सा उसको रीअरेंज करेंगे तो आपको v निकल के आएगा uf अपॉन u प्लस f। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको हो गया है -30, फोकल लेंथ आपको सवाल में दे रखा है +10, राइट। इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा से हमने लिख दिया है। सो न्यूमरेटर में -300 है और डिनोमिनेटर में आपके पास -20 है, सो दिस बिकम्स योर 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यानी कि जब आपको ये इस तरीके से रे यहाँ पहुँची होगी, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो 15 सेंटीमीटर दूर जाके कन्वर्ज करता। अब 15 सेंटीमीटर जो है वो आपको ये वाला पॉइंट होता। आप समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, तो 15 सेंटीमीटर ये वाली पॉइंट होती, ये वाली पॉइंट होती। सो ये आपको कुछ इस तरीके से आया होगा, लेकिन एक्चुअली में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि आपको बीच में एक और लेंस आ गया है, राइट। समझिएगा बात को अच्छे से, बढ़िया है। इसका मतलब ये है कि लेंस नंबर 2 के लिए, लेंस नंबर 2 के लिए ये जो आपका इमेज बनता, अब ये इमेज आपको एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस। सो फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस, लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपको कितना, 10 सेंटीमीटर ओनली, और +10 क्योंकि राइट साइड है। ठीक है, ये आपको है +10 सेंटीमीटर। इस वाले लेंस का फोकल लेंथ आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। तो बात समझ में आ रहा है। इस लेंस के बाद जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रे पैरेलल होने वाली है। आप चाहो तो मैथमेटिकली भी देख सकते हो, यही फॉर्मूले को दोबारा से यहाँ पे लगा के देख लो। ये आपको 10 है, ये आपको -10 है, ये आपको अगेन 10 है, राइट। सॉरी, ये आपको प्लस साइन है यहाँ पे भी, और ये आपको -10 होगा। तो आप देख सकते हैं इमेज इन्फिनिटी पे है। हालांकि इतना करने का ज़रूरत नहीं था, ये जो रे है वो इस वाले लेंस के फोकस पे कन्वर्ज करने वाली थी, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद ये आपको पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ये जो आपको पैरेलल रे ऑफ लाइट है इस वाले लेंस के साथ जब रिफ्रैक्ट करेगा तो वो इस वाले लेंस के फोकस पे ही कन्वर्ज करेगा, फोकस पे ही कन्वर्ज करेगा। यानी कि ये जो फाइनल अपना इमेज बनेगा, राइट, ये आपको बनेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस। अब हमसे सवाल में पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट, तो फाइनल इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इन सारे डिस्टेंसेस को ऐड करना है। 30 + 30 60, 70 एंड 75। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ योर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस सवाल में हमसे बोलता है कर्व्ड सर्फेसेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंसेस। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 2 लेंस है, हमने इनको कंबाइन करके ये बनाया हुआ है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो कंबाइन करने के बाद जो इनका F इक्विवेलेंट होगा वो कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। ठीक है, अच्छा है ना। 1/F1
राइट, यानी कि इस वाले लेंस का हमें लिखना है 1/f1 का वैल्यू। सो 1/f इज गिवन बाई म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो म्यू 1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1। तो ये वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इन्फिनिटी होगा। सो 1/∞ माइनस ऑफ 1/r2। अब ये वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैग्नीट्यूड r है, लेकिन साइन आप माइनस r पुट करोगे क्योंकि ये जो कर्वेचर है आपका, इसका सेंटर आपको लेफ्ट साइड मिलने वाला है, राइट। तो उस हिसाब से इसका साइन जो है हम लोग नेगेटिव पुट करेंगे। सो दिस इज योर माइनस r, ठीक है, प्लस 1/f2 यानी कि इस वाले का लिखना है। सो दिस इज योर μ2 माइनस 1 अगेन 1/r1। इसके लिए यही वाला r1 होगा, तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r लिखोगे, राइट, माइनस 1/r2 और इसका अगेन इन्फिनिटी लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये आपको हो जाएगा μ1 माइनस 1, यहाँ पे आपको निकलने वाला है सिर्फ 1/r, यहाँ से आपको आ रहा है माइनस 1/r ब्रैकेट μ2 माइनस 1। दिस इज़ योर 1/f इक्वेलेंट, राइट। अब आप RHS से 1/r को जो है कॉमन ले ले, तो ये आपको आ जाएगा μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1। तो यहाँ पे आपका -1 + 1 तो ख़त्म हो गया। इस वाले r को आप लेफ़्ट साइड ले जाओ और ये जो RHS मेरा बन रहा है यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। दोबारा से आप चाहो तो उसको पढ़ लो, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, μ1 माइनस μ2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, एकदम बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस हैविंग फोकल लेंथ f. What is the magnification and distance of the image from the optical center of the lens? तो ये आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे सामने सिचुएशन यहाँ पे दे रखा है, ये कॉन्केव लेंस है, इसका फोकल लेंथ f है, विद साइन पुट करेंगे तो -f हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मूला होता है v = uf/u + f। ना ऑब्जेक्ट जो है वो आपको लेफ्ट साइड है तो -f, राइट, मल्टीप्लाइड बाई कॉन्केव लेंस है तो विद साइन पुट करेंगे तो -f, राइट। सो -f अगेन -f, सो न्यूमरेटर में f² है और डिनोमिनेटर में -2f है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर -f/2। माइनस साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि इमेज भी लेफ्ट साइड बना होगा, राइट। और मैग्नीफिकेशन की जहाँ तक बात है, दैट इज़ योर v/u। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं v आपको है -f/2 और u आपको हो जाएगा -f। दिस इज़ योर हाफ। तो हमसे सवाल में पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो डिस्टेंस f/2 होगा और मैग्नीफिकेशन हाफ। क्लियर एकदम। तो काफ़ी इजी सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल में हमसे कहता है 2 प्लेन मिरर्स m1 एंड m2 आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये आपके सामने मिरर m1 है, मिरर m2 है, इसका यहाँ पे हम डायग्राम बना रखे ऑलरेडी। ये आपको एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। इस वाले मिरर से a डिस्टेंस पे है और नीचे वाले मिरर से 2a डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मिरर को भी नाम दिया हुआ है, मिरर m1 एंड मिरर m2, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस दस फॉर्म्ड इज व्हाट। तो यहाँ पे अगर आपको पहले से पता है तो आप जानते हैं कि टोटल 3 इमेज और बनेगा, ठीक है। इस वाले अगर हम मिरर m1 से पहले बात करें तो मिरर m1 के लिए इस वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना होगा वो इसके बिहाइंड बनेगा यहाँ पे। तो ये आपका बना पहला इमेज, और कितनी दूरी पे बना होगा तो वो आप जान ही रहे हैं कि वो आपको a डिस्टेंस पे ही बना होगा। दिस इज़ योर डिस्टेंस a, ठीक है। अब प्रॉपर समझने के लिए एक रे डायग्राम एटलीस्ट आपको बना के दिखा देते हैं। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पे आपको मान लीजिए रे आई है, तो टकराने के बाद ये कुछ इस तरीके से हुआ है। समझिएगा बात को थोड़ा सा, ये इस तरीके से जो है रे आपको बेसिकली रिफ्लेक्ट की होगी, सो दैट अगर हम इसे बैक ट्रेस करें, अगर हम इस रे को बैक ट्रेस करते पीछे तो ये आपको I1 पे मिलती। तो इससे तो समझ में आता है कि I1 पे यहाँ पे आपको इमेज I1 क्यों बना, लेकिन इसके बाद अभी एक और इमेज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो रे है मिरर M2 के साथ अब रिफ्लेक्ट करने वाली है। सो अगर हम मिरर M2 से इसका रिफ्लेक्शन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ I1 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर M2।
तो उसके वजह से आपको एक और इमेज यहाँ पे बनने वाली है। I1 को अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें और ये आपका मिरर है, तो मिरर के नीचे आपको यहाँ पे कहीं आपको एक और इमेज बनेगा। लेट मी टेक द सेम येलो कलर, और यहाँ पे आपको कहीं एक और इमेज बनेगा। लेट अस से दिस इज़ योर I2। और कितनी दूरी पे बन रहा होगा सर? तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये वाली डिस्टेंस आपको 2a थी तो ये वाली डिस्टेंस भी आपको 2a ही होगा। ये अगर 2a था तो ये डिस्टेंस भी आपको 2a होगा। अगर हम इसे रे ऑफ लाइट के सेंस में, रिफ्लेक्शन के सेंस में समझे, तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा सिचुएशन रहा होगा। समझिएगा बात को, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। इसे अगर हम लोग बैक ट्रेस करें तो ये आपको I2 पे जाके ही मिलेगा। तो इस तरीके से आपका एक I1 बना है, एक I2 बना है। और अब इस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर हम लोग मिरर M2 से लेते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक और इमेज बनने वाला था, विच इज़ I3 एंड हियर ऑल्सो दिस डिस्टेंस इज़ योर 2a डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपका अगेन 2a डिस्टेंस है। अगर हम लोग इस डिस्टेंस की बात करें तो ये आपको a है और ये वाला भी आपको a है। सो टोटल यहाँ पे आपको 3 इमेज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बोथ एनी 2 इमेजेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस। तो अगर हम ध्यान से देखें तो I2 और I3 के बीच में जो आपको सेपरेशन है दैट इज़ योर 2a। I1 एंड I2 के बीच में जो सेपरेशन है दैट इज़ योर 4a। तो क्या तो 4a है, यहाँ पे आपके पास 2a दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2a ही सबसे छोटा है, राइट। एक और यहाँ पे इमेज के बीच का सेपरेशन हो सकता है, दैट इज़ योर सेपरेशन बिटवीन योर I1 एंड I3। तो यहाँ पे तो आप लगा सकते हो ना पाइथागोरस, आपको ये वाला चीज़ पता है 4a, ये आपको पता है 2a। तो व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन I1 I3? सेपरेशन बिटवीन I1 I3 इज़ नथिंग बट योर 4a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, राइट। तो ये आपको आ जाने वाला है 16a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 20a स्क्वायर। 20a स्क्वायर को हम लिख सकते थे 4a स्क्वायर टाइम्स 5, ये आपको हो जाएगा 2a अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को लेने बोलता है 2.3, सो 2a मल्टीप्लाइड बाई 2.3 यानी कि 4.6a। सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है तो वो आंसर 2a होना चाहिए था, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन में ना तो 2a है ना तो 4a है, 4.6 से मैच कर रहा है। और NTA ने फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यही आंसर ऑफिशियल दिया है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2a होना चाहिए था। अब ये उनका मिस्टेक है कि क्या है, आई डोंट नो। ऑप्शन सेटिंग में एक ऑप्शन ही मैच कर रहा है, वो 4.6 से है, तो फिलहाल हम इसी को टिक कर रहे हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली ये बात को ध्यान में रखना है कि इमेज कितना बन रहा है, और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है, अगर ऑप्शन में 2a होता तो आप 2a को फिर टिक करते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेईई मेंस है, NTA है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में या फिर ऑप्शंस में आपको देखने मिल ही जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए। सवाल में क्या बोलता है, क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ प्रिज्म इज द इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC इन द फिगर। तो अगर आपको ये प्रिज्म इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपको हो जाएगा 60 डिग्रीज। द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड यूजिंग दिस प्रिज्म व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल। तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि इंसिडेंट एंगल जो है वो A के ही बराबर है, और दूसरी बात हमें ये भी बोला गया है कि मिनिमम डेविएशन है। तो जब आपका मिनिमम डेविएशन होता है तो ये अब हो गया आपको कॉन्सेप्ट वाली बात कि भैया जब आपका डेविएशन मिनिमम होता है उस समय आपका जो A होता है विच इज़ R1 प्लस R2, तो मिनिमम डेविएशन में R1 और R2 बराबर होता है, जिसे आप 2R लिख देते हो। तो आपको R भी पता चल जाता है विच इज़ योर A/2। A इज़ योर 60 डिग्री, सो दिस बिकम्स योर 30 डिग्रीज। तो आपको पता है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। द टाइम टेकन बाई द लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम P to A कितना है। सो ये देखिए हमसे टाइम पूछा गया है, डिस्टेंस AP अपॉन स्पीड, राइट। नाउ व्हाट इज़ AP? अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसको A बोल देते हैं, सो ये जो AP है दिस इज़ योर 60 डिग्री। AP आपको हो जाएगा A sin 60 डिग्री,
This is your A sine 60 degree. Now what is speed of light in this medium? That is your C upon refractive index. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ऊपर चला गया. नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दैट इज द मेन क्वेश्चन. वो हम निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट. सो बेसिकली अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई प्रिज्म है ना, और आपको ये पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आपको ये पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो आपका तो काम वहीं पे ख़त्म हो गया ना. ये आपको मान लीजिए नॉर्मल है, ठीक है. आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, तो यहाँ पे लगाइए स्नेल्स लॉ. ये आपको हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम साइन आर. नाउ आई इज गिवन एज 60 डिग्री, सो साइन 60 डिग्री इज हाउ मच? दैट इज योर √3/2 म्यू इंटू साइन 30 डिग्री विच इज़ योर 1/2. तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आ रहा है √3. अब इसको यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए. सो ये आपको कितना हो जाएगा? ए है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू विच इज़ योर √3 होल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸. सो √3 आपका ख़त्म हो गया है. तो इसे अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 0.1/2 आपको हो जाएगा 0.05 × 10⁻⁻8. सो ये आपको आ रहा है 5 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स विच इज़ योर टाइम टेकन. हमें यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻10 दिया है, फिल इन द ब्लैंक से, सो 5 इज़ द आंसर. ठीक है. Okay, let's see the last question of this session, which is your question number 9. Even this is an interesting question, लेकिन बहुत से बच्चे ये सवाल ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए होते हैं ड्यूरिंग their प्रिपरेशन. सवाल में कहता है, a glass tumbler having inner depth of 17.5 centimeter is kept on a table. A student starts pouring water, right, जिसका refractive index 4/3 है, into it while looking at the surface of water from above. When he feels, कौन फील किया है? Observer. When he feels that the tumbler is half filled, he stops pouring up. Up to what height the tumbler is actually filled? ठीक है, समझिए. तो हमने यहाँ पे आपके लिए फिगर ऑलरेडी बना रखा है. ये आपका ऑब्जर्वर हो गया. ये जो आपको टोटल डेप्थ है टम्बलर का वो है 35/2. 17.5 दिया था, हम इसे 35/2 लिख सकते हैं. अब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जर्वर है वो इसमें पानी भरते जा रहा है, राइट. ऑब्जर्वर को कब लगेगा कि ये हाफ फिल्ड हो गया है? समझिएगा बात को. जो इसका बॉटम मोस्ट है वो एक्चुअली में यहाँ है, लेकिन ऑब्जर्वर को वो बॉटम सरफेस वहाँ थोड़ी ना दिखाई देगा. समझिएगा बात को. बॉटम सरफेस जो है वो यहाँ है, लेकिन अपैरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट के वजह से ये जो बॉटम है ऑब्जर्वर को थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया होगा, यहाँ पे. तो ये हम मान सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरह, जिसका इमेज जो है वो यहाँ पे बना होगा. समझिएगा बात को, ठीक है. तो ऑब्जर्वर को कब लगेगा कि हाफ फिल्ड हो गया है? जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा. समझ में आ रहा है? अगर ये डिस्टेंस y है और ये भी y है, उस वक्त ऑब्जर्वर को लगा होगा कि भैया टम्बलर तो अपना हाफ फिल्ड हो गया, अब रुक जाते हैं. सही है, अच्छा है. अब देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ है, यहाँ से यहाँ का जो डेप्थ है उसे हम मान लेते हैं x. तो क्या हम कह सकते हैं कि x आपका एक्चुअल डेप्थ है और y आपका अपैरेंट डेप्थ हो गया इस वाले बॉटम सरफेस का? तो लगाइए अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला जो होता है, यानी y इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच इज़ नथिंग बट 4/3. तो 3 आपका ऊपर चला जाएगा. तो हमें यहाँ पे बेसिकली y और x में रिलेशन पता चल गया है. अब यहाँ पे हमारे पास एक और इक्वेशन है. अगर आप ध्यान से देखें तो y प्लस x कितना है? 35/2 तो है. आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो y प्लस x है वो आपको 35/2 है. सो y की वैल्यू तो 3x/4 है. सो 3x/4 प्लस x इज इक्वल टू 35/2. आप यहाँ पे LCM लेंगे तो 7x/4 निकल के आएगा. दिस इज़ योर 35/2. और यहाँ से आपका x निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर. और हमसे सवाल में क्या पूछा गया था? व्हाट इज़ द एक्चुअल height of the water filled, which is x, which is 10 centimeter.
So that's how you can solve this question and this concludes this session. I hope आपने सही में इस सेशन को अच्छे से समझा है, enjoy भी किया होगा and if you have done that then do subscribe to the channel, hit that bell icon ताकि आप कोई भी नया notification ना मिस करें and like this video. We shall be meeting up in more such videos. तब तक के लिए take care and bye bye.